हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 यूनिट 4 मिस्टर रेबिट प्लेज अ प्रैंक। एक्टिविटी 5 ए व्हाट हैपेंड व्हेन राइट नंबर्स 1 to 8 इन द स्पेस एज दे अकर इन द स्टोरी। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे स्टोरी देखी थी उसके हिसाब से हमें यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं 1 से लेके 8 तक कि कौन सी चीज़ है वो कब हुई थी। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता, मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल टॉक्ड अबाउट देयर साइज। वो दोनों अपनी साइज के बारे में बातें कर रहे थे, एलिफेंट और वेल। तो यहाँ पे लिखा है नंबर 1, फिर आएगा नंबर 2। मिस्टर रेबिट आस्क्ड फॉर हेल्प टू मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल। मिस्टर रेबिट है, उसने हेल्प के लिए पूछा था, किसे? मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल को। फिर आएगा नंबर 3। मिस्टर रेबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल। मिस्टर रेबिट है, उसने मिस्टर वेल के आसपास रोप का एक एंड है उसे टाई किया था। फिर आएगा नंबर 4। मिस्टर रेबिट टाइड अनदर एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक। और सेकंड एंड है वो मिस्टर एलिफेंट के ट्रंक के अराउंड टाइड किया था। फिर आएगा नंबर 5। नंबर 5 है मिस्टर रेबिट वेंट इनटू द बशिश एंड बीट द ड्रम। वो बशिश के पीछे छुप गया था और अपना ड्रम है वो बजाया था। फिर आएगा नंबर 6। मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल है एक दूसरे को खींच रहे थे अपने पूरी ताकत लगाकर। फिर आएगा नंबर 7। मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर वेल टर्न्ड ओवर इन द एयर। क्या हुआ था, मिस्टर एलिफेंट है वो बैकवर्ड गिर गया था और वैसे ही मिस्टर वेल है वो हवा में उड़ गया था और वो नीचे गिर गया था। फिर आएगा लास्ट। मिस्टर रेबिट लाफ्ड अ लॉट ऑन सीइंग देम फॉलन। लास्ट में क्या हुआ, मिस्टर रेबिट है ये दोनों को गिरते हुए देखकर बहुत हंस रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर से वो बताने हैं। नंबर 1, what are the special physical characteristics of the animals of these stories? बच्चों, what are the special physical characteristics of the animals of this story? इस स्टोरी के कैरेक्टर से उसके एनिमल से उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। बच्चों, स्टोरी में कौन कौन से एनिमल्स थे? मिस्टर एलिफेंट, मिस्टर वेल और मिस्टर रेबिट। चलो देखते हैं। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। इट हैज़ बिग ईयर्स एंड अ स्मॉल टेल। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। एलिफेंट है वो बड़ा एनिमल है, उसके बड़े बड़े ईयर्स है और स्मॉल टेल है और उसकी ट्रंक है वो लंबी है। अब मिस्टर वेल के बारे में देखेंगे। द वेल इज अ बिग मैमल। वेल है वो बड़ा मैमल है। फिर रैबिट के बारे में, द रैबिट इज अ स्मॉल एनिमल। इट इज वाइट। इट हैज़ अ स्मॉल टेल। रैबिट है वो छोटा सा एनिमल है और वो कैसा है, वाइट होता है और उसकी एक स्मॉल टेल है। नेक्स्ट नंबर 2, वाई डिड द रैबिट प्ले अ ट्रिक। रैबिट है उसने ये ट्रिक है वो क्यों प्ले की थी? रैबिट ने ट्रिक क्यों प्ले की थी? क्योंकि उसे फन करना था। तो आंसर आएगा मिस्टर रैबिट डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक बिकॉज ही वांटेड टू हैव सम फन। नेक्स्ट नंबर 3, डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ काउ। क्या मिस्टर रैबिट के पास सचमुच काउ थी? नहीं, उसके पास कोई काउ नहीं थी। नो, मिस्टर रैबिट डिड नॉट हैव अ काउ। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन दे पुल्ड ईच अदर। क्या हुआ था जब मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट है वो एक दूसरे को खींच रहे थे तब? व्हेन मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर
द रोप ब्रोक. Mr. Whale turned over in the air and landed into the water. Mr. Elephant fell over backwards and landed on the hill. क्या हुआ था? जब दोनों ने एक दूसरे को अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचा था तो वो रोप है वो टूट गई थी और मिस्टर वेल है वो हवा में उड़कर नीचे पानी में गिर गया था और मिस्टर एलिफेंट है वो पीछे की तरफ गिरकर हिल के पास गिरा था जमीन पे. नेक्स्ट नंबर 5. वो वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट. कौन स्ट्रोंगेस्ट था? मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल या फिर मिस्टर एलिफेंट? कौन स्ट्रोंगेस्ट था? मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट वे स्ट्रोंग. मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल है वो दोनों स्ट्रोंग थे. नेक्स्ट एक्टिविटी 6. रीड द सेंटेंसेस अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय मिस्टर रैबिट. मिस्टर रैबिट ने जो स्टेप्स लिए थे उसे हमें रीड करना है. मिस्टर रैबिट गोट अ वेरी लॉन्ग एंड अ स्ट्रॉन्ग रोप. मिस्टर रैबिट है वो लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रोप लेके आया था. मिस्टर रैबिट बॉट अ बिग ड्रम एंड ही इट इन द बशिश. फिर उसने क्या किया? एक बड़ा सा ड्रम लेके आया था और उसे बशिश के पीछे छुपा दिया था. मिस्टर रैबिट आस्क्ड मिस्टर वेल टू हेल्प हिम ब्रिंग आउट द काउ स्टक इन द मड. मिस्टर रैबिट ने मिस्टर वेल से मदद के लिए पूछा था कि क्या वो उसकी काउ को मड से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा. मिस्टर रैबिट प्लीज्ड मिस्टर वेल बाय सेइंग दैट नो वन इज एज स्ट्रॉन्ग एज मिस्टर वेल. फिर मिस्टर रैबिट ने क्या कहा? उसकी तारीफ की और कहा कि मिस्टर वेल जितना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है. फिर मिस्टर रैबिट प्लीज्ड मिस्टर एलिफेंट बाय सेइंग दैट ही इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग. वैसे ही मिस्टर रैबिट ने मिस्टर एलिफेंट की भी तारीफ की थी. उसकी तारीफ करते हुए उसने क्या कहा कि उसकी तरह कोई स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और कोई बड़ा भी नहीं है. मिस्टर रैबिट आस्क्ड बोथ ऑफ देम टू पुल द रोप व्हेन ही बीट्स द ड्रम. और उसने क्या कहा था कि जब वो ड्रम बजाए तब उसे रोप को खींचना है. नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस. अब क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन है उसके आंसर्स बताने हैं. नंबर 1. डिड यू लाइक द प्रैंक प्लेड बाय मिस्टर रैबिट? क्या आपको अच्छा लगा जो मिस्टर रैबिट ने प्रैंक है वो प्ले किया था? यस, I liked the prank played by Mr. Rabbit because it shows that even a small animal like him can trouble the biggest and the strongest animals by using a clever trick. हाँ, मुझे अच्छा लगा क्योंकि छोटा एनिमल है वो भी अपनी स्मार्टनेस से बड़े एनिमल और स्ट्रॉन्ग एनिमल को हरा सकता है, उससे परेशान कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट मिस्टर रैबिट? आपको मिस्टर रैबिट के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा? मिस्टर रैबिट वॉज वेरी क्लेवर. दो ही वॉज स्मॉल ही वॉज एबल टू थिंक ऑफ क्लेवर ट्रिक एंड ट्रबल द टू बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट. मिस्टर रैबिट है वो एक क्लेवर एनिमल है. चाहे वो छोटा था पर उसने अपनी स्मार्ट ट्रिक क्लेवर ट्रिक की मदद से दो बड़े और स्ट्रॉन्ग एनिमल्स को हरा दिया था, उसे परेशान कर दिया था. आप अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर से वो लिख सकते हो कि आपको उसके बारे में क्या अच्छा लगा. नेक्स्ट एक्टिविटी 7. A. वर्क इन ग्रुप्स. कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स, इरेजर्स एक्सेट्रा from all the group members and compare their size. Use expressions like as, long as, longer than, the longest, as, bigger than, the biggest. क्या करना है? आपको ग्रुप में वर्क करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं जैसे पेंसिल, इरेजर, स्केल. फिर उसे मेजर करना है, उसकी साइज को कंपेयर करना है और डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज करने हैं जैसे कि एज, लॉन्ग एज,
लॉन्गर देन, लॉन्गेस्ट, या फिर एज बिग एज, बिगर देन, या द बिगेस्ट। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट में मैंने एज लॉन्ग एज, लॉन्गर देन और द लॉन्गेस्ट में लिया है पेंसिल के बारे में। माई पेंसिल इज एज लॉन्ग एज योर पेंसिल, मेरी पेंसिल उतनी लॉन्ग है जितनी आपकी। रीटाज पेंसिल इज लॉन्गर देन माई पेंसिल, फिर रीटा की पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से बड़ी है, यानी कि लॉन्गर देन। निरालीज पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट, तो निराली की पेंसिल है वो सबसे लंबी है। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट में है वो दो पेंसिल का कंपैरिजन किया है और दोनों सेम है। फिर वापस भी दो पेंसिल का कंपैरिजन किया है, उसमें एक बड़ी है और एक छोटी है। फिर एक से ज़्यादा पेंसिल, सॉरी, दो से ज़्यादा पेंसिल का कंपैरिजन किया है, उसमें सबसे बड़ी पेंसिल किसकी है? निराली की। फिर नंबर 2 पे है एज बिग एज, बिगर देन और द बिगेस्ट। यहाँ पे इरेजर का कंपैरिजन किया है। रियास इरेजर इज एज बिग एज जियास इरेजर, रिया और जिया का इरेजर है वो सेम साइज का है, यानी कि वो बड़ा है, दोनों का सेम बड़ा है। मीरास इरेजर इज बिगर देन माई इरेजर, मीरा का इरेजर है वो मेरे इरेजर से बड़ा है। प्रियास इरेजर इज द बिगेस्ट, और प्रिया का इरेजर है वो सबसे बड़ा है। हम सबके इरेजर में प्रिया का इरेजर है वो सबसे बड़ा है, मेरे इरेजर से बड़ा है वो मीरा का इरेजर है, और रिया और जिया का इरेजर है वो सेम है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन है वो कर सकते हो। बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट लोरा एंड देन आंसर द क्वेश्चंस अबाउट हर फैमिली। बच्चों यहाँ पे लोरा के बारे में सेंटेंस दिए हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर से वो बताने हैं। हेलो, माय नेम इज लोरा, आई एम 11 years old, दिस इज माय फैमिली। क्या कहा है? चलो, हेलो, मैं लोरा हूँ, ये मेरी फैमिली है और मैं 11 साल की हूँ। माई मम्मी इज टॉलर देन माई डैड, मेरी मम्मा है वो मेरे डैड से बड़े हैं, टॉल है। माई अंकल फेबलो इज 35 years old एंड माई आंट बेटी इज 30 years old, मेरे अंकल है वो 35 years के हैं और मेरी आंटी है वो 30 years के। दे आर बोथ शॉर्टर देन माई, सॉरी, देन मम्मी, वो दोनों मेरी मम्मा से शॉर्टर है। फिर आई ऑल्सो हैव अ लिटल कजिन बैंग बैंग एंड ही इज ओल्डर देन माई लिटल सिस्टर। क्या कहा है? मेरा एक कजिन है बैंग बैंग है और वो ओल्डर है मेरी लिटल सिस्टर से। देखो यहाँ पे, यानी कि वो बड़ा है मेरी बहन से। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। नंबर 1, हु इज द टॉलेस्ट, सबसे टॉल कौन है? सबसे टॉल कौन है? माई मम्मी इज टॉलर देन माई डैड, यहाँ पे उसकी मम्मा बड़ी है। फिर यहाँ पे देखो वापस यहाँ पे भी बोला है कि उसके अंकल और आंटी है वो उसकी मम्मा से छोटे हैं, तो सबसे टॉल कौन हुआ? उसकी मम्मी। तो आंसर आएगा लोरास मदर इज द टॉलेस्ट। नंबर 2, वो इज द यंगेस्ट, सबसे यंग कौन है? सबसे छोटा कौन है? उसकी छोटी बहन, क्योंकि उसकी कजिन है बैंग बैंग उसका भाई, उससे भी उसकी बहन है वो छोटी है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? उसकी बहन, यानी कि लोरास सिस्टर इज द यंगेस्ट। नेक्स्ट, नंबर 3, इज लोरास डैड टॉलर देन हर मम्मी, लोरा के पापा है उसकी मम्मा से टॉल है? नहीं, क्योंकि लोरा की मम्मी है वो टॉल है, तो आंसर आएगा नो, लोरास डैड इज नॉट टॉलर देन हर मम्मी। नंबर 4, वो इज ओल्डर, बिट्टी और पेब्लो, कौन ओल्डर है? बिट्टी या फिर पेब्लो? कौन है ओल्डर? कौन है? देखो, पेब्लो का है 35 और बेटी का है 30, तो किसकी उम्र ज़्यादा है? 35, यानी कि पेब्लो। तो आंसर आएगा पेब्लो इज ओल्डर देन बिट्टी। अब इसके हिसाब से कंपैरिजन किया है लोरा की फैमिली का और फिर यहाँ पे आंसर्स बताए हैं। थैंक यू।